और आजकल एक बड़ी बीमारी बनी है, जो बात समझ में नहीं आवे, जो हमारे हृदय को स्वीकार न हो, तो लोग क्या करते बोले ये प्रक्षिप्त है। ये प्रक्षिप्त की बीमारी भी बहुत गड़बड़ बीमारी है, कुछ प्रक्षिप्त नहीं है। प्रक्षिप्त कहां किया जाता है? आपकी एक पोथी में, एक किताब में कोई प्रक्षिप्त कर सकता है, दुनिया के सारे किताब में कोई कैसे प्रक्षिप्त कर देगा? उत्तर से भारत तक पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जहां जहां के संस्करण आपको मिलेंगे, उन समस्त संस्करणों में सारी चीजें मिलती हैं। तो कोई प्रक्षिप्त करेगा तो एक पोथी में करेगा, एक संस्करण में करेगा, सभी संस्करणों में प्रक्षिप्त कैसे हो सकता है? इसलिए प्रक्षिप्त की बीमारी को भूल जाना चाहिए। आज भी जो लोग तथाकथित समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, वो लोग जब इन कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो कहते मुगल काल में, अमुक काल में ये सब हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रक्षिप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रक्षिप्त कुछ नहीं है, सब कुछ सनातन है। प्रक्षिप्त तो आज संभव है कि आज छापे खाने होते हैं, कोई प्रक्षिप्त कर दे। जब लोग कंठस्थ करके रखते थे तो किसी की बुद्धि में कोई कैसे प्रक्षिप्त कर देगा? प्रश्न तो यह भी है। जिसको आद्योपांत भागवत कंठस्थ होती थी, आज भी वृंदावन में कई ऐसे संत महापुरुष हैं जिनको पूरी भागवत के 18,000 श्लोक आनुपूर्वी कंठस्थ हैं। हमारा पोथी देखने की जरूरत नहीं। यही हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे गुरु भाई बैठे हुए, गुरु भ्राता आचार्य राजन जी, 40 अध्याय संहिता, 975 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय मोहजबानी कंठस्थ है, कहीं पोथी देखने की जरूरत नहीं। अब इनकी बुद्धि में कोई उसमें कोई चौथा मंत्र कैसे घुसा देगा? कोई घुसा सकता है? हमें कोई बतावे। इसलिए ये प्रक्षिप्त की बीमारी बौद्धों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए डाली गई कि बाद में प्रक्षिप्त किया गया। तो हिंदू जनमानस उसको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ेगा, तो कल उसको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपने ग्रंथों पर, अपने शास्त्रों पर, अपने महर्षियों की वाणी से उसका विश्वास डिग जाएगा। और परिणाम क्या होगा? हम उनका धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म को समूल समाप्त कर देंगे। ये बहुत बड़ा कुचक्र है। इसीलिए हमारे आचार्यों के प्रति, सनातन धर्म के जो महापुरुष हैं, उनके चरित्र को भी संदेह के घेरे में रखा गया। क्या बोले? वाल्मीकि जी चोर डाकू थे। ये खूब सुनने को मिलता है, वाल्मीकि जी चोर डाकू थे। क्यों? बोले आने वाली पीढ़ियां जब पढ़े कि वाल्मीकि जी चोर थे, बाद में वो महात्मा बन गए, तो ऐसे चोर की वाणी पर किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ लेना, महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपना जो जीवन वृत्त लिखा है, वाल्मीकि जी कहीं चोर और नहीं थे। प्राचेतसो हम दसमः, वो प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, महर्षि परम ज्ञानी। वेद व्यास जी के विषय में कहा जाता है कि वेद व्यास जी महाराज अपने पिता के अनैतिक संतान हैं। ये सब इतिहास में पढ़ा देते हैं। क्यों? बोले ऐसा सुनकर के लोगों को वेद व्यास जी के ऊपर से विश्वास उठ जाए, तो वेद व्यास जी के 18 पुराणों में भी विश्वास लोगों का उठ जाए। इस प्रकार वाल्मीकि महर्षि को, वेद व्यास जी को, सूत जी को, उनके जीवन को